डियर स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपसे श्वसन की कितनी अवस्थाएं होती हैं, उन श्वसन की जो 3 अवस्था होती है, उन 3 अवस्थाओं के बारे में स्पेशली आपसे स्टडी किया, आपस में डिस्कस किया आप लोगों से। और आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आपका पादपों में श्वसन, कि पौधों में श्वसन किस प्रकार से होता है, उसमें श्वसन के कितने तरीके हैं, कहाँ कहाँ से पादप हमारा श्वसन करता है, इन सारी बातों पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो है आपका पादपों में श्वसन। तो क्या पादप भी श्वसन प्रक्रिया करते हैं? ये आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन आ रहा है, क्या पौधे भी सांस लेते हैं, तो एब्सोल्युटली बिल्कुल 100% ये आपका सत्य है कि पादप भी श्वसन करते हैं या सांस लेते हैं, लेकिन उनके पास आप जैसा या मानव जैसा या जंतु जैसा कोई विशेष प्रकार का श्वसन अंग नहीं होता है। क्लियर? तो जो हमारे पादप होते हैं, ये पादप स्पेशली दिन रात श्वसन प्रक्रिया करते हैं, कॉन्टिन्यूअस। ये आपका दिन और रात दोनों प्रक्रिया में सांस लेते रहते, 24 घंटे इसमें श्वसन प्रक्रिया चलती रहती है। और इसमें स्पेशली होता क्या है, दिन के समय ऐसा नहीं है कि दिन के समय सांस नहीं लेते हैं, ये दिन के समय फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया का मतलब भोजन को बनाते हैं। तो जब भोजन को बनाते हैं तब भी क्या होता है, इनमें गैसों का लेन देन होता है, अर्थात तो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से आपका स्टोमेटा के द्वारा रिसीव होगा और बदले में थोड़ी मात्रा में आपका ऑक्सीजन भी स्टोमेटा से निकलेगा। ठीक है? तो जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करते हैं और ऑक्सीजन को निकालते रहते हैं। जब इस श्वसन भी साथ साथ करते हैं तो क्या करते हैं, उसी ऑक्सीजन को पुनः रिसीव करते हैं और अपनी जैविक क्रिया का संचालन करते हैं। तो जो हमारे पादप होते हैं, इन पादपों में श्वसन जो प्रक्रिया होती है वो रंध्र के द्वारा होती है। स्पेशली जो हमारा प्लांट्स होता है, प्लांट्स में स्पेशली देखेंगे कि जो हमारी पत्तियां होती हैं, ये स्पेशल पत्तियां जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों पर देखेंगे आपके छोटे छोटे स्टोमेटा पोर पाए जाते हैं। ये पोर होता है, इस पोर को हम नाम देते हैं आपका रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। क्लियर? अब इसमें होता क्या है कि इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा पादप में गैसीय विनिमय होता है। ये स्टोमेटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से इसमें रिसीव होगा और ऑक्सीजन भी क्या होता है, इनमें से निकलता है। ये कब करेंगे आपका, ये आपका जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं पादप, तब क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने स्टोमेटा के द्वारा रिसीव करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ये आपका भोजन बनाने के दौरान प्रोसेस चलता है इनमें। दूसरी बातें क्या होती हैं, जब ये सांस लेते रहते हैं तो क्या होता है, इनमें से आपका कि इन स्टोमेटा से इनका ऑक्सीजन आपका रिसीव होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और ये दोनों प्रक्रियाएं पौधों में दिन रात होता रहता है। खास तौर से श्वसन प्रक्रिया जो होती पौधों में दिन रात चलती है, लेकिन जो हमारा ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मोस्टली आपका दिन में होता है। कि दिन के समय ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, आपका प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कर लेते हैं, भोजन बना लेते हैं। लेकिन भोजन बनाने के साथ साथ ये आपका श्वसन करते भी रहते हैं और रात्रि में स्पेशली क्या होता है आपका, ये भी सांस लेते हैं। तो दिन रात ये सांस लेते हैं, दिन रात में क्या होता है, श्वसन प्रक्रिया आपकी चलती रहती है। अब इसमें हम स्पेशली जो हमारा ये रंध्र होता है, कहाँ कहाँ पौधों में पाए जाते हैं और इन्हीं रंध्रों के द्वारा गैसों का लेन देन इनमें चलता है। तो जो हमारे रंध्र होते हैं, ये जड़ में और तने में,
जड़ और तने में पाए जाने वाले छोटे छोटे रंध्र होते हैं उसे हम वात रंध्र नाम देते हैं। क्लियर। और जो आपका पत्ती होता है उनमें आपका रंध्र पाए जाते हैं। तो इनमें आपका जो श्वसन प्रक्रिया होती है जड़ों के द्वारा भी होती है, तनों के द्वारा भी होती है, और साथ साथ आपका पत्तियों के द्वारा भी आपका इनमें श्वसन प्रक्रियाएं चलती हैं। इसलिए पादप में आपका स्पेशली क्या होता है, जड़, तना और पत्ती के द्वारा श्वसन प्रक्रिया चलती है। क्लियर। तो हमने इसमें बताया कि जो हमारे पौधे होते हैं, चाहे वो काष्ठी पौधे हो, चाहे वो जली पौधे हो, चाहे वो शाकी पौधे हैं, सब में क्या होता है, आपका रिस्पिरेशन प्रोसेस चलता है, श्वसन प्रक्रियाएं चलती हैं। अर्थात ये अपने स्टोमेटा के द्वारा ऑक्सीजन को रिसीव करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अब यहां पर एक दिमाग में आपके सवाल आएगा, ये ऑक्सीजन को रिसीव क्यों करेगा? तो जाहिर सी बात है, ये भोजन तो बनाता है, लेकिन भोजन को तोड़ने के लिए इसको चाहिए ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन को क्या करेगा, आपका रिसीव करेगा किसके द्वारा, अपने स्टोमेटा के द्वारा। इस छिद्र के द्वारा, इस रंध्र के द्वारा क्या करता है, ये ऑक्सीजन को रिसीव करता है। अब यही ऑक्सीजन जाकर के उसके भोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, भोजन आपका टूटेगा तो बदले में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। बात समझ रहे हैं। और आपका क्या होता है, जल बनेगा, 673 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगी। तो ये सारा प्रोसेस क्या होता है, पादप के अंदर और साथ साथ आपका जंतुओं के अंदर होते हैं। तो हमारे जो जंतु होते हैं वो भी आपका शोषण करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशली हमें क्या करना है कि पौधों के बारे में बात करनी। तो पौधों में क्या होता है, श्वसन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते हैं, उनमें स्पेशली केवल आपका रंध्र पाया जाता है और रंध्रों के द्वारा ही ये गैसों का लेन देन करते हैं। क्लियर। तो आइए इसमें हम थोड़ी बातें मेंशन कर लेते हैं। यहां पर देखेंगे पादप में श्वसन प्रक्रिया दिन एवं रात दोनों में, पादप में श्वसन प्रक्रिया दिन व रात दोनों में चलती रहती है। क्लियर। चलती रहती है। आगे चलते हैं। पादपों में श्वसन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है, कोई विशेष अंग नहीं होता है। ये गैसों का विनिमय रंध्र के द्वारा करते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। रंध्रों के द्वारा गैसों का लेन देन विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। क्लियर। अब आगे इसमें देखते हैं होता क्या है। स्पेशली जो हमारा पौधे होते हैं, खास तौर से पादप में बताया गया दिन के समय भी श्वसन प्रक्रिया होती है और रात के समय भी श्वसन प्रक्रिया होती है। तो दिन के समय क्या होता है, इनका जो श्वसन रेट होता है वो थोड़ा सा स्लो चल जाता है। क्यों? क्योंकि साथ साथ क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भी होती रहती है। क्लियर। तो और प्रकाश संश्लेषण होगा तो वो अपने रंध्रों के द्वारा क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिसीव करते हैं और ऑक्सीजन को भी छोड़ते रहते हैं। और जो ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं वही ऑक्सीजन को पुनः क्या करते हैं, आपका ये
अपने श्वसन प्रक्रिया में खर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम बातें करेंगे पादप दिन के समय तथा रात्रि के समय श्वसन करते हैं, श्वसन करते हैं। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के साथ श्वसन प्रक्रिया भी चलती रहती है। श्वसन प्रक्रिया भी चलती रहती है। क्लियर? आगे चलते हैं। पौधों में श्वसन जड़ों, तनों एवं पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियों द्वारा होता है। जड़ एवं तना में वात रंध्र पाए जाते हैं। वात रंध्र पाए जाते हैं और पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। इन्हीं वात रंध्रों और वात रंध्र और रंध्र के द्वारा, जो हमारे ये वात रंध्र और रंध्र होते, इनके द्वारा क्या होता है? गैसों का लेन देन होता है, गैसीय विनिमय होता है। अब देखेंगे स्पेशली क्या होता है। पादप में 3 तरीके से गैसों का विनिमय चलता है। क्लियर? तो आइए इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे। यहां पर एक बातें हम मेंशन कर देते हैं। पादपों में गैसीय विनिमय जड़, तना एवं पत्ती द्वारा होता है। क्लियर? अब इसमें हम स्पेशली एक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए इस पर हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात हम डिस्कस करेंगे पादपों में जो गैसीय विनिमय है, गैसों का लेन देन है, वो लेन देन में सबसे पहली बात हमारी जड़ होगी। तो जड़ों द्वारा गैसीय विनिमय। क्लियर? ये हमारी टॉपिक होगी। अब इस टॉपिक में हम ये आपको बताएंगे कि पौधे जड़ के द्वारा किस प्रकार से गैसों का अदला बदली करते हैं, गैसों का लेन देन करते हैं। तो सबसे पहली आपकी हेडिंग होगी क्या? जड़ों द्वारा गैसीय विनिमय। ठीक है? अब आपका भैया क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज बाई रूट्स। इन्हें हम देखेंगे गैसियस एक्सचेंज बाई रूट्स। ये जड़ों के द्वारा किस प्रकार से गैसीय विनिमय करेंगे, इनके बारे में बात करनी है। तो आइए स्पेशली यहां पर देखते हैं कि जो हमारा ये पादप होता है, सपोज दैट मान लीजिए ये आपका पादप है।
और इस पादप की जड़ें हैं। क्लियर? अब इन जड़ों में क्या होते हैं आपका, छोटे छोटे आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उसे हम नाम देते हैं आपका मूल रोम। और ये मूल रोम क्या होते हैं, मृदा के कणों के बीच जो होते हैं आपका धंसे होते हैं। इसके साथ साथ यहां पर आप देखेंगे इस तरह से, यहां ये सपोज कोई प्लांट है। अब ये प्लांट पर क्या होता है, स्पेशली हमें इनकी जड़ों पर स्पेशली देखना है कि ये क्या किस तरह से आपका रिस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, उन्हीं के बारे में इसमें हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। ये हमारा सॉइल है, मृदा के कण हैं। तो जो हमारे मृदा के कणों के बीच में आपके मूल रोम पाए जाते हैं, ये मूल रोम, ठीक है। और इस मूल रोम के बीच में क्या होते हैं, मृदा के कण, अर्थात मृदा के कणों के बीच में आपका हमारा मूल रोम स्थित होता है। और इसमें क्या होता है आपका, मृदा में थोड़ी बहुत मात्रा में ऑक्सीजन भी पाई जाती है। क्लियर? ये करते क्या हैं, जो हमारे पौधों की जड़ें होती है, पौधों की जड़ें क्या करती हैं आपका, जो पौधों की जड़ों में आपके मूल रोम होते हैं, ये मूल रोम के बाहर की ओर, जो हमारा मूल रोम होता है, इसके बाहर की ओर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मात्रा, अर्थात ऑक्सीजन की सांद्रता सबसे अधिक होती है। और ये जब सांद्रता सबसे अधिक होती है तो ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, सपोज ऐसे हम अगर बना ले यहाँ पर एक मिनट के लिए, ये सपोज है आपका कोई, ये हमारा मूल रोम है। अब इस मूल रोम में आपके क्या, उसके साइड साइड में आपके मृदा के कण पाए जा रहे हैं। यहाँ पर O2 गैसों का सांद्रता अधिक है। अब ये क्या होता है, हमने बताया कि इसमें विसरण प्रक्रिया के द्वारा गैसीय विनिमय होता है जड़ों में। जड़ों में क्या होते हैं, वातरंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है आपका, जो हमारा ये ऑक्सीजन होता है, इस ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो होता है, ऑक्सीजन की सांद्रता, ये आपका मृदा कणों में आपका अधिक होती है। अब यहां पर इसे मूल रोम कोशिका में इनकी ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है। तो ये क्या होते हैं, विसरण प्रक्रिया के द्वारा ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इन मूल रोम की कोशिका में चले जाते हैं। जब ये मूल रोम की कोशिका में चले जाते हैं तो क्या होता है आपका, ये जड़ों के द्वारा इनमें आपका ऑक्सीजन गैसों की ऑक्सीजन गैस चली जाती है। और इन मूल रोम से क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलकर मृदा में चली जाती हैं। सब मिला करके यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये मूल रोम के द्वारा क्या होते हैं, पौधे भी श्वसन प्रक्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, अर्थात अपनी जड़ों के द्वारा ये रिस्पिरेशन करते हैं। तो यहाँ पर जड़ों के माध्यम से क्या होता है, ऑक्सीजन जो होगा ये विसरण प्रक्रिया के द्वारा इसके मूल रोम कोशिका में प्रवेश कर जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, मूल रोम कोशिकाओं में उपस्थित जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, इनकी मात्रा ज़्यादा होती है। ये भी क्या होते हैं, विसरण प्रक्रिया के द्वारा ये मृदा में चले जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, गैसों का लेन देन प्रॉपर आपका चलता है, ठीक है। तो जो इस प्रकार का भी क्या गैसों का लेन देन होता है, उसी को हम नाम देते हैं आपका जड़ों द्वारा गैसीय विनिमय। क्लियर? तो यहां पर हम अब आपके डिस्कस करते हैं, कुछ बातें मेंशन करते हैं। यहां देखिए कि जड़ों द्वारा गैसीय विनिमय कैसे होता है। यहां पर देखिए, चलो इसमें स्पेशली आप देख सकते हैं कि पादप जड़ों द्वारा गैसीय विनिमय करते हैं। विनिमय का मतलब गैसों का लेन देन। क्लियर? पादप जड़ों द्वारा गैसीय विनिमय करते हैं क्योंकि इनके जड़ों में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं।
सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिसे वातरंध्र कहते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। गैसीय विनिमय विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब विसरण क्या है, एक बार इसको पुनः जान लीजिए कि हमने बताया विसरण प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। जब वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएंगे तो उसे हम नाम देंगे क्या, आपका विसरण कहेंगे। क्लियर? अब यहां पर देखिए क्या होता है, गैसीय विनिमय क्या होगा, विसरण प्रक्रिया के द्वारा कहां हो, किसमें हो, पादपों में होता है। अब स्पेशली क्या होते हैं, पादप की जड़ों में पतले पतले बाल के समान संरचना पाई जाती है। बाल के समान संरचना पाई जाती है जिसे मूल रोम कहते हैं। क्लियर? मूल रोम मृदा कणों के बीच धंसा होता है। मूल रोम मृदा कणों के बीच धंसा होता है। क्लियर? और गैसों का अदला बदली होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। मूल रोम के बाहर ऑक्सीजन गैस की सांद्रता अधिक होती है और मूल रोम कोशिका के अंदर O2 की सांद्रता कम होती है जिसके कारण ऑक्सीजन के अणु विसरण द्वारा मूल रोम कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। क्लियर? इसी प्रकार मूल रोम कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और बाहर की ओर CO2 की मात्रा कम होती है।
CO2 की मात्रा कम होती है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड मूल रोम कोशिका से विसरण के द्वारा बाहर की ओर आ जाते हैं। क्लियर? ये सब सारी प्रक्रिया जो होती वात रंध्र के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से हमारे जो पादप होते हैं उन पादपों में जड़ों द्वारा गैसीय विनिमय हो जाता है। अर्थात हमारे पादप जो होते हैं ये आपका अपने जड़ के द्वारा क्या होते हैं, ऑक्सीजन की लेन देन करते हैं। अर्थात ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अदला बदली होती है और उनमें स्पेशली जो होता है ये प्रक्रिया आपका मूल रोम जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रक्रिया है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं, बाल के समान संरचना के रूप में होते हैं, उनमें आपका ये क्या होते हैं, आपका उन्हीं के द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका ऑक्सीजन गैसों का अदला बदली हो जाती है। क्लियर? तो इस प्रकार से क्या होता है, जड़ों द्वारा गैसीय विनिमय पौधे करते हैं। अर्थात पौधों में जो जड़ होते हैं उन जड़ों के द्वारा भी श्वसन प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तनों के द्वारा गैसीय विनिमय, अगली हमारी हेडिंग होगी, उसमें स्पेशली हम क्या बताएंगे आपका कि तनों के द्वारा गैसीय विनिमय कैसे होता है। हमने बताया कि जो हमारे तने होते हैं वो तनों में आपका कई प्रकार के तने पाए जाते हैं। एक तो आपका काष्ठी तना, ठीक है, दूसरा आपका साकी तना। जो हमारे काष्ठी तने होते हैं अर्थात जो आपका लकड़ी देने वाले तने होते हैं, उन तनों पर आपका क्या होते हैं, छोटे छोटे आपके भैया पोर्स होंगे, उसे हम नाम देंगे लेंटिकल्स या वातरंध्र। और जो हमारे साकी पौधे होते हैं उन साकी पौधों में स्पेशली क्या होते हैं, उनके तनों और उनके पत्तियों पर रंध्र मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका जो काष्ठी पौधा है, वो काष्ठी जो लकड़ी देने वाले पौधे होते हैं, आम हो गया, साखू हो गया, नीम हो गया, चिरबिल हो, कुछ भी आपके, इनके आपके क्या होते हैं, तनों पर छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। उसी पोर को हम नाम देते हैं आपका वातरंध्र। तो ये वातरंध्रों के द्वारा जो हमारे काष्ठी तने होते हैं, ये वातरंध्रों के द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसों का लेन देन करते हैं। ठीक है, जो हमारे वातरंध्र होते हैं उनके द्वारा ऑक्सीजन गैस आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। इस प्रकार से क्या होता है, ये श्वसन प्रक्रिया जो होती है पादप में चलता रहता है। तो इसमें हम दूसरी हेडिंग डालेंगे, वो है आपका तनों द्वारा गैसीय विनिमय। तनों द्वारा गैसीय विनिमय। क्लियर? गैसियस एक्सचेंज बाय स्टेम। देखिए इसमें कि पादप, अब आप कहेंगे लेंटिकल दिखाई नहीं पड़ता, जाहिर सी बात है, पत्तियों में स्टोमेटा भी दिखाई नहीं पड़ता। उस लेंटिकल को देखने के लिए स्पेशली हमें क्या होता है, जो तने होते हैं तनों की ऊपरी छाल को हमें काटना पड़ेगा। और उस ऊपरी छाल को जब हम यह क्या करते हैं, आपका काट करके माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर दिखेंगे, वही पोर कहलाएगा हमारा लेंटिकल्स या वातरंध्र। अब ये वातरंध्रों के द्वारा क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिसीव करते हैं, जिससे
इनको भी क्या होता है, पौधों को अपना भोजन तोड़ने के लिए आसानी हो जाती है कि इनमें आपका जड़ों के द्वारा भी श्वसन हो सकता है, तनों के द्वारा भी हो सकता है, और ख़ास तौर से हमारे जो पत्तियां हैं उनमें भी क्या होते हैं, आपका रंध्र पाए जाते हैं, उनके द्वारा भी श्वसन प्रक्रिया चलती है। क्लियर? तो आइए इसमें हम बातें करते हैं, स्पेशली यहाँ पर पादपों में काष्ठीय तथा शाकीय तने पाए जाते हैं, तने पाए जाते हैं। काष्ठीय तनों में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिसे वातरंध्र कहते हैं, वातरंध्र कहते हैं। वातरंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाली जाती है या बाहर निकलती है। क्लियर? अब इसमें स्पेशली होता क्या है कि ये वातरंध्र क्या करेगा, ऑक्सीजन को कहां से रिसीव करेगा, बाह्य वातावरण से। ठीक है, तो जब बाह्य वातावरण से रिसीव करेगा तो इतना आपको पता है कि बाह्य वातावरण में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होगी और इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन गैस की सांद्रता कम होगी वातरंध्र में अंदर। तो ये क्या होते हैं आपका, ये हमारे वातरंध्र होते हैं, इनमें रंध्रों के द्वारा क्या होता है कि बाहर से ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है और बदले में आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इनमें गैसों का लेन देन होता है। आगे चलेंगे। गैसीय विनिमय क्या भैया, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड। गैसीय विनिमय विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। क्लियर? अब विसरण प्रक्रिया में क्या होता है कि आपको पता है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थ के अणु जब जाते हैं तो उसी का नाम देते हैं आपका विसरण। तो यहां पर देखेंगे क्या होते हैं आपका, वातावरण में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है, तथा पौधों की कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है। क्लियर? कम होती है। तो जब इनमें आपका ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक है वातावरण में और ये आपका कोशिका में, पौधों की कोशिका में ऑक्सीजन की मात्रा सांद्रता कम है, तो विसरण प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो होते हैं ये पौधों की कोशिका में चले जाते हैं और पौधों की कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके वातावरण में चले जाते हैं। यहां पर हम बातें कुछ और मेंशन करेंगे। ऑक्सीजन के अणु वातरंध्र के द्वारा
पादप कोशिका में प्रवेश करते हैं, पादप कोशिका में प्रवेश करते हैं, पादप कोशिका में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से क्या होता है, आपका रंध्रों के द्वारा गैसीय विनिमय होता है, गैसों का लेन देन आसानी से हो जाता है। सपोज दैट ये मान लो कोई तना है और इन तनों में क्या होते हैं, आपका यहां पर छोटे छोटे आपके पोर्स पाए जा रहे हैं। इन पोर को हम नाम देते हैं क्या, वातरंध्र। क्या कहते हैं इसको, वातरंध्र। अब इन्हीं वातरंध्रों के द्वारा क्या होता है, हमारा ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। तो जो हमारा ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाहर आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है कि विसरण प्रक्रिया के द्वारा ये मॉलिक्यूल आते और जाते हैं। अब यहाँ पर वातावरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन का मात्रा जो होता है आपका ज़्यादा होता, अधिक होती है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। यहां पर इस बात जो पादप कोशिका, इस पादप कोशिका के अंदर क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है और बाहर की ओर कम है। तो ये क्या होते हैं, आपका जो मॉलिक्यूल होते हैं अधिक सांद्रता से कम की ओर चले जाते हैं, अर्थात ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इस वातरंध्र के द्वारा पादप कोशिका में आ जाएंगे और पादप कोशिका में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड ये वातावरण में चले जाएंगे। इस प्रकार से क्या होता है, गैसों का लेन देन, गैसीय विनिमय आसानी से हो जाता है। क्लियर? अगली बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे, पत्तियों के द्वारा गैसीय विनिमय। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपको चल रहा है, ये पादपों में गैसीय विनिमय 3 तरीकों से चल रहा है। 2 तरीका आपने देख लिया। 2 तरीके में क्या क्या देखा आपने, स्पेशली एक जड़ों द्वारा गैसीय विनिमय और दूसरा तरीका जो था आपका, दूसरा प्रकार था वो तनों द्वारा गैसीय विनिमय। अब हम इसमें तीसरी बातों को लेकर चर्चा करते हैं, वो है आपका पत्तियों द्वारा गैसीय विनिमय। ठीक है, तीसरी बातें पत्तियों द्वारा गैसीय विनिमय, पत्तियों द्वारा गैसीय विनिमय। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज बाय लीव्स। ठीक है, अब ये पत्तियों द्वारा गैसीय विनिमय किस प्रकार से होता है, इसको आपको अच्छी तरह डिस्कस करते हैं हम। और अभी तक मोस्टली आपने ये पढ़ा होगा कि केवल जो होता है पत्ती के द्वारा ही गैसों का लेन देन होता है, लेकिन आपने यहां भी देखा कि जड़ों के द्वारा भी क्या होता है, गैसों का लेन देन होता है और तनों के द्वारा भी गैसों का लेन देन होता है। अब इसमें हम स्पेशली यहां पर हम चर्चा करते हैं, ये हमारी कोई पत्ती है और इस पत्ती के भैया क्या होते हैं, आपका ऊपरी तल पर ये पत्ती के आपके जो सरफेस होते हैं, निचली और ऊपरी सरफेस, इस पर क्या होते हैं, आपका छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। और छोटे छोटे पोर होते हैं, वो छोटे छोटे पोर क्या कहलाएंगे, आपका इनका रंध्र। ये रंध्र जो होता है, इन रंध्रों के माध्यम से गैसों का लेन देन चलता है, गैसीय विनिमय प्रक्रिया आपकी स्टार्ट रहती है। क्लियर? तो ये देखेंगे हमारा पत्ती है, इस पत्ती में क्या होते हैं, आपका ये रंध्र हैं और रंध्रों के द्वारा क्या होता है, आपका ये ऑक्सीजन गैस इसमें आ रहा है, यहां पर O2, और इन्हीं से फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है।
तो इसमें जो पत्ती होते हैं, पत्तियों में गैसीय विनिमय प्रक्रिया जो होती है विसरण द्वारा होता है। और विसरण प्रक्रिया जो होती है इसमें आपको इतना पता है कि वातावरण से ऑक्सीजन इस स्टोमेटा के द्वारा, रंध्र के द्वारा पत्ती की कोशिका में आएगा और पत्ती की कोशिकाओं में भोजन के उपरांत, जो भोजन के टूटने के दौरान बने आपका क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ये पत्ती से बाहर निकलते हैं। अब पत्ती से बाहर कैसे निकलेंगे? स्टोमेटा के द्वारा। जो हमारा ये स्टोमेटा होता है, इस स्टोमेटा के द्वारा ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं ये बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से पत्तियों में गैसीय विनिमय आसानी से हो जाता है। अर्थात जो हमारे पत्ती होते हैं, ये पत्ती क्या होते हैं आपका, गैसीय विनिमय आसानी से करते हैं। एक बात। दूसरा क्या होता है इसमें कि जो हमारा रंध्र होता है, इन रंध्रों के द्वारा ही, जो हमारे रंध्र होते हैं, रंध्रों के द्वारा भी क्या होते हैं, जल का निष्कासन भी होता है। इस बात को आप जानते रहिएगा कि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया क्या होता है कि जब जल वाष्प के रूप में पौधों के भैया क्या होते हैं आपका भाग से निकल जाता है, तो उसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो यहां जो स्टोमेटा होता है, इन स्टोमेटा के द्वारा भी क्या होता है, जल की कुछ हानि होती है, कुछ नहीं अधिक मात्रा में कह लीजिए हानि होती है। तो यहां बस मोस्टली हमें इतना ही बताना है कि जो हमारी पत्ती है, इन पत्तियों से गैसीय विनिमय प्रक्रिया चलती है। और पत्ती चाहे आपका एक बीज पत्री हो या आपका द्विबीज पत्री, चाहे वो आम का पौधा पत्ती हो, चाहे नीम की पत्ती हो, बरगद हो, पीपल हो, कुछ भी हो, मक्का है, बाजरा है ना, धान है, इन सब के पत्तियों में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और स्पेशली इसी पत्तियों के द्वारा इनमें गैसीय विनिमय आसानी से होता है। तो आइए इसमें हम कुछ बातें मेंशन करते हैं। पत्तियों में सूक्ष्म अनेक छिद्र पाए जाते हैं, सूक्ष्म अनेक छिद्र पाए जाते हैं जिसे रंध्र कहते हैं। आगे चलेंगे। रंध्र द्वार कोशिका, रंध्र दो द्वार कोशिका से मिलकर बना होता है, दो द्वार कोशिका से मिलकर बना होता है, अब दिखाते हैं आपको द्वार कोशिका कैसी है। यहां पर देखिए स्पेशली ये देखेंगे इस तरह से, ये हमारा एक जो सेम के बीज के आकार की संरचना बन रही है, यही हमारा क्या भी है, द्वार कोशिका है। यही है गार्ड सेल। क्लियर? यही आपकी रक्षक कोशिका है, द्वार कोशिका। इस तरह से क्या होता है आपका, ये पादप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, द्वार कोशिकाएं हैं। इन्हें हम क्या नाम रखा, द्वार कोशिका। आपको दिखाने के लिए स्पेशली हमने यहां बनाया है। ठीक है, द्वार कोशिका से मिलकर बना होता है। अब ये द्वार कोशिकाएं कैसी होती हैं, यहां बातें हम मेंशन करेंगे। द्वार कोशिका सेम के बीज के आकार की होती हैं, सेम के बीज के आकार की, सेम के बीज के आकार की होती हैं, आकार की होती हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। रंध्र में एक बड़ा छिद्र पाया जाता है, जिनके द्वारा गैसों का लेन देन होता है, गैसों का लेन देन होता है।
क्लियर। अब देखेंगे इसमें द्वार कोशिका में जो होती है क्या भी आप पाया जाता है, यहां पर जो द्वार कोशिकाएं होती है इसमें आपका न्यूक्लियस, हरित लवक वगैरह सब पाए जाते हैं इस तरह से। क्लियर। अब देखेंगे जो हमारी छिद्र है, ये जो छिद्र आपका दिख रहा है इसे स्टोमेटा का छिद्र कहते हैं। इन्हीं छिद्रों के द्वारा क्या होता है, इन्हीं छिद्रों में स्पेशली क्या होते हैं, वातावरण से आपका ऑक्सीजन जो गैस होती है ये आपके इसके अंदर चली जाती है और बदले में फिर क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से क्या होता है, आपका गैसीय विनिमय जो होता आसानी से हो जाता है। क्लियर। और इसको हम नाम देते हैं भैया क्या, गैसों का लेन देन कहते हैं। किसके द्वारा, पत्तियों के द्वारा। यहां पर हम कुछ बातें और मेंशन कर देते हैं स्पेशली, आप देखिए। ऑक्सीजन के अणु की सांद्रता वातावरण में अधिक होती है और पत्ती की कोशिका में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, क्लियर है इतनी बातें। जिसके कारण ऑक्सीजन के अणु रंध्र के द्वारा पत्ती की कोशिका में विसरण द्वारा चले जाते हैं, विसरण द्वारा प्रवेश करते हैं। क्लियर इतनी बातें। और भोजन के ऑक्सीकरण के बाद ऑक्सीकरण के फलस्वरूप लिख सकते हैं हम, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, उत्पन्न CO2 स्टोमेटा से बाहर वातावरण में निकल जाता है, क्लियर। तो इस प्रकार से ये पत्तियों में गैसों का लेन देन आसानी से हो जाता है और अर्थात कह सकते हैं कि पत्तियों द्वारा गैसीय विनिमय होता है। ये गैसीय विनिमय का बस मेन कारण यही है कि जो हमारी ये स्टोमेटा हैं, जो हमारे ये क्या होता है पत्ती, जो हमारी पत्तियां, इस पत्तियों में क्या होती है स्टोमेटा, और स्टोमेटा जो होते हैं दो क्या होते भैया आपका सेम के बीज के आकार के द्वार कोशिकाओं से बने होते हैं। इन दोनों द्वार कोशिकाओं के बीच में हमारा छिद्र होता है। इन्हीं छिद्रों के द्वारा क्या होते हैं, गैसों का लेन देन चलता है, अर्थात बाहर से वातावरण से ऑक्सीजन गैस इसमें प्रवेश करती है और इनसे फिर क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इस प्रकार से हमने पादपों में श्वसन के बारे में स्टडी किया आप लोगों से। तो पादप में स्पेशली हमने क्या क्या स्टडी कर लिया, 3 तरीकों से श्वसन प्रक्रिया 3 तरीकों से चलती है। एक तनों के द्वारा गैसीय विनिमय हो गया, दूसरा आपका जड़ों के द्वारा गैसीय विनिमय हो गया और तीसरा आपका पत्तियों के द्वारा गैसीय विनिमय हो गया। तो ये रहा आज का हमारा ये महत्वपूर्ण टॉपिक, पादपों में श्वसन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे स्पेशली जंतुओं में श्वसन किस प्रकार से होता है। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। प्यारे बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको डालिएगा और साथ साथ वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स।